बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। नॉर्मली डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो पहला घंटे के अंदर ही हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी जो है बच्चा निपल को सक करेगा उतनी ही जल्दी मिल्क की प्रोडक्शन शुरू होगी और एस्टैब्लिश हो जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन अगर किसी भी वजह से माँ या बच्चे में कोई इशू है, बच्चा नर्सरी में एडमिट था या जो है वो सक नहीं कर पा रहा प्रॉपर, या जो है माँ को कोई इशू था और ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश नहीं हो सकी और शुरू में बच्चा बॉटल फीड पे था और अब आप दोबारा उसको ब्रेस्ट फीड पर लेके आना चाह रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलैक्टेशन। अब रीलैक्टेशन जो है बिल्कुल पॉसिबल है, आप बच्चे को ला सकते हैं बॉटल फीड से ब्रेस्ट फीड की तरफ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पे को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि स्टार्ट से आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को दोबारा बॉटल से ब्रेस्ट फीड पर लाना कोई एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी मेहनत तलब काम है, काफ़ी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, आप डिटरमिन्ड हैं, आप बिल्कुल हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, सब्र से काम ले सकती हैं, तो यू कैन डू इट। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मदर का मेंटली रिलैक्स होना और साथ में सोशल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिलैक्टेशन के लिए। इसलिए कि ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट मिल्क है, अगर आप शुरू से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं रही तो आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी कम होगी, और स्टार्ट में जब आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ ब्रेस्ट के साथ अटैच कराएंगी तो बच्चा नहीं लेगा, वो ज़िद करेगा, वो रोएगा, ठीक है। और इसमें ऐसे में फिर अगर आपके घर की तरफ से आपको प्रेशर आए कि बच्चे को क्यों रुला रही हो, उसको बस छोड़ो ब्रेस्ट मिल्क को, बॉटल फीड ठीक है, तो आप फिर ऐसे उसमें ब्रेस्ट फीडिंग पे दोबारा लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा अगर माँ स्ट्रेसफुल होगी फिर उसके लिए इस चीज़ के साथ कोप करना मुश्किल हो जाएगा। सो नंबर वन आपकी डिटर्मिनेशन होगी, पेशेंस एंड सोशल एंड फैमिली सपोर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिलैक्टेशन। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अब चूँकि बच्चे को जब आप ब्रेस्ट मिल्क पे लेकर आएंगी, और ब्रेस्ट मिल्क ऑलरेडी जब बच्चे ने लिया ही नहीं है तो वो नहीं होगा, उसको ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए आपको अपनी डाइट ठीक करनी है। अपने डाइट में जो है दालों और फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी है, फ्लूइड इनटेक आपने बहुत अच्छा रखना है, फ्लूइड इन एनी फॉर्म, चाहे वो मिल्क है, पानी है, ठीक है, या फिर जूसेस वगैरह हैं, आप ये ज़्यादा पिएंगे, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स। जितना ज़्यादा आपका फ्लूइड इनटेक होगा उतना ही जल्दी आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होगा। घरेलू टोटके कुछ होते हैं जिसमें ये जो ज़ीरा पानी हो गया या फिर सौंफ का पानी और इस तरह की जो घरेलू चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, नट्स वगैरह को जब खाते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि ब्रेस्ट मिल्क पे को जब आप ब्रेस्ट फीड कराएँगी तो मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कौन-कौन सी टिप्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डाइट के साथ-साथ आपने बच्चे को अपने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है। चाहे बच्चा ब्रेस्ट के साथ फीड मिल्क लेता है या नहीं लेता, लेकिन आपने उसको अपना कॉन्टैक्ट में रखना है। जितना उसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, उसके साथ जो है जो मिल्क प्रोडक्शन वाले हार्मोन्स होते हैं उनकी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर जो है आपने ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने के लिए या तो आपने हैंड एक्सप्रेस करना है मिल्क को, हाथ के ज़रिए आपने ब्रेस्ट का मसाज करना है, और या ब्रेस्ट को कंप्रेस करना है ताकि इससे मिल्क स्क्वीज़ हो सके। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगी उतना ही जल्दी आपका मिल्क आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हैंड एक्सप्रेशन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप पाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट पाम जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उसके साथ उतनी ही जल्दी आपकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब ब्रेस्ट पंप या जो हैंड एक्सप्रेशन है ये आपने हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपने करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इससे अगर आप ये करेंगी तो ही कहीं जाके आपकी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हफ़्ते के अंदर-अंदर सप्लाई उसकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये कि जब आप बच्चे को फीड पे ऑब्वियसली डालेंगे स्टार्ट में, तो बच्चा जो है बॉटल के साथ तो बड़े आराम से उसको मिल्क मिल रहा होता है। अब ब्रेस्ट मिल्क जो कम होगा तो वो फिर तंग होगा, इरिटेट होगा, वो नहीं लेगा। लेकिन आपने अपनी एफ़र्ट कंटिन्यू रखनी, आपने हरगिज़ भी मायूस नहीं होना। बच्चे को ज़्यादातर ब्रेस्ट के साथ अटैच उस वक़्त करें जब वो सो रहा हो। जब वो सो रहा होगा तो उसको फिर कन्फ्यूजन रहेगी ब्रेस्ट और बॉटल में, तो वो फिर उसमें समहाउ वो सक करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर फिर भी इसके बावजूद भी बच्चा जो है वो निपल नहीं ले रहा, तो आपने निपल शील्ड का इस्तेमाल करना है। निपल शील्ड आपको कहीं भी किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी। आप इसको ब्रेस्ट अपने निपल के ऊपर लगा लें तो इसकी भी बिल्कुल रिज़ेम्बलेंस बॉटल जो निपल होती है उसी की तरह होती है। तो इसके साथ भी बच्चा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मिल्क ब्रेस्ट के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। ये जो है कुछ टिप्स थी,
लाइक आपने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किया, हैंड एक्सप्रेशन हो गई, ब्रेस्ट पम्प हो गया और निपल शील्ड। और इसके साथ साथ अपनी डाइट के अलावा अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका मिल्क इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो फिर कुछ मेडिसिन्स मिलती हैं जिसको हम गैलेक्टोबॉक्स कहते हैं, जो कि काफ़ी मिल्क को सप्लाई इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती हैं। आप वो मेडिसिन्स भी खा सकती हैं, उसके साथ भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर बच्चा जो है वो अटैच नहीं हो रहा या फिर ब्रेस्ट मिल्क आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें या किसी लैक्टेशन जो एक्सपर्ट है उसके साथ मिल लें, ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सकें। तो ये सारी कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो मुझे उम्मीद है ज़रूर आप बच्चे को दोबारा बॉटल से ब्रेस्ट फीड पर ला सकती हैं। थैंक यू सो मच।